प्रेमी साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस संसार में आए हैं, इस मालिक की मौज है कि आज मानव जीवन हमें मिला हुआ है। यह भी आत्मा की बड़ी ऊंची भाग्य है जिसको मानव जीवन जिसको मिल गया, क्योंकि मोक्ष गति को प्राप्त होना मानव जीवन में ही संभव है। और मानव जीवन को में आए हुए जीव को उस मालिक की खोज, मालिक की तलाश में रहना, इसका मानवता कहा गया है। और हम जुगों जुगांतरों से कर्मों की गठरी की मैल हम लिए पड़े हैं। कर्मों के बोझ के तले हम इतना दबे हुए हैं जो कि उसका कोई शुमार नहीं है। इसीलिए हमें मानव चोला मिला है कि हम पूरे सतगुरु की शरण लें और पूरे सतगुरु के शरण में रहकर अपने कर्मों को बोझ हम और भी उतार सकें। और वे कर्म के बोझ हमारे कैसे उतरेंगे कि जब हम हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई पर अपना गुजारा करेंगे, परिवार में रहेंगे, परिवार की परवरिश करेंगे, समाज का, रिश्तेदार का, यार मित्र का, सबकी देख रेख में रहते हुए, इस माया में रहते हुए भी उस मालिक की हम खोज करें और पूरे सतगुरु के शरण में जाकर उनके वचनों का पालन करें। और हम उनके पालन पर चलते हुए गुरु के बताए हुए रहनी व उनके बताए हुए करनी, इन रहनी और करनी के दोनों को जब अभ्यास से हम जोड़ेंगे और हमारा जो सूरत है, उस अभ्यास के द्वारा मालिक के सुमरन भजन बंदगी या उसके लगन, उसकी सेवा में जब हम रहेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक बनने के तरफ, हमारे जीवन का रूहानी सफ़र उस तरफ बढ़ेगा जिधर से हम आए थे, जहाँ से हम आए थे वहाँ हम पहुँचने के योग बन सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम त्यागी बैरागी हो जाते हैं और दान पुण्य पर, चंदा पर हम अपना अगर हम जीवन गुजारा करते हैं, तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति दान देता है या हमारी सेवा करता है, तो उस दान देने वाले, उस सेवादार के अंदर एक आस लगी होती है। उसे अपने जीवन की सफलता की एक आस होती है कि हमने जो अपने मेहनत से कमाए हुए रुपये पैसे, अनाज पानी, बिस्तर और जो भी छत्र छाया, जो भी हम सेवा जिसकी करते हैं, उसमें हमें ये आस लगा रहता है कि हमारी आज मेहनत की कमाई सफल हुई, जो किसी की हम सेवा में लगे, जो कि हमारा क्षण, ये हमारी कमाई है, ये हमारा समय उस परमार्थ में जुड़ेगा और वो परमार्थ हमारे अंत समय में उस दरबार में जाकर हमें ये सहयोग करेगा, हमारी साखी और गवाही देगी। जो कि उस आस के द्वारा हम जब देते हैं तो उसका भागीदार वह व्यक्ति बनता है जो सेवा लेता है, जो हमारे रकम, हमारे पैसा, हमारे समय, हमारे घर आकर या कहीं बाहर कहीं भी दान पुण्य पर जो गुजारा करता है, वो उसका इन सभी पैसों का, इन रकम का, इस राशि का उसे भागीदार बनना पड़ता है। अब ऐसे हम इस तरह गुजारा जो हम करते हैं, उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें परमार्थ में अगर हमारी सेवा करता है, तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? किसी पूरे सतगुरु की सेवा करनी चाहिए, जो परमात्मा में विलय हो चुका हो, परमात्मा रूप हो चुका हो, परमात्मा के जैसे सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ चुके हों। हमें ऐसे संत महात्माओं, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, उसके प्यारे संगत की सेवा करनी चाहिए। और हमें जो उस मालिक की जो रजा है, जो सतगुरु की रजा है, उस रजा में हमें राजी रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ना कि हम दान पुण्य पर गुजारा करें, दूसरे घर पर घर में हम छत में हम रहें, दूसरे के बस्तर बस हम अपना जीवन यापन करें और दूसरे को खान पान पर हम रहें, दूसरे के साबुन सोडा पर लगाने पर रहें। अब इस हर तरह का दान पर ही हमारा जीवन गुजारा हो और हम ऐसा अगर भक्ति नहीं करते, इसके बावजूद हम परमात्मा को ही नकार जाएं, तो सोचिए कि हमारी क्या हालत होगी।
क्या हमारा गुजारा होगा। एक आम व्यक्ति को निंदा करने में संत मत के लोग मना करते हैं, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने का मतलब है कि जिसकी निंदा करते हैं उसका पाप हमारे सर पे आ जाता है। और जब हम इंसान को तो इंसान का, जब उस परमात्मा का ही निंदा कर देते हैं, जब उसी को मना कर देते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व गुणों का ज्ञाता है, वो हर जगह मौजूद है, वो निराकार निर्लेप है, हर शक्ति का वो मालिक है और हर गुण का वो गुणवान है, करुणा का सागर है और सारे गुणों का वो खान है, खजाना है। इसका हम निंदा करना, उसको हम गायब ही कर देना, ये हमारी कहाँ तक महानता है। जबकि सब कुछ उसी परमात्मा के सहारे चल रहा है। परमात्मा ही सारे सृष्टि का सृजनहार है और उसी परमात्मा को सभी संतों ने लखाया है। मगर ये कि हम ऐसे हैं, ऐसे हम नास्तिक हैं जो परमात्मा को नकारते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में, ऐसी हालात में हमारी क्या दशा होगी, जिसका कोई वो मालिक ही जाने, वो समय जाने, वो सतगुरु जाने। धन्यवाद साहेब बंदगी।